जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। बुक में देखें आप सभी लोग। 200 lakhs आर स्टॉकेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखिए टोटल नंबर ऑफ लॉग जो दिया हुआ है वह 200 है। तो नंबर ऑफ लॉग्स जो होगा वो Sn होगा और Sn की वैल्यू आपको दी गई है 200। तो समझे आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से। 200 lakhs आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो 200 लॉग्स का मतलब लट्ठा होता है, इनको स्टॉक्ड किया गया है, इकट्ठा किया गया है। और इकट्ठा करने का जो मैनर है, इकट्ठा करने का जो तरीका है, उस तरीके के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाला जो रो है ना, सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉग्स हैं। सबसे नीचे वाले रो में 19 इन द नेक्स्ट रो, और इसके बाद वाले में 19 लॉग्स हैं। फिर इसके बाद 18 लॉग्स हैं और इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन द रो नेक्स्ट टू एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। In how many rows are in the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 200 जो लॉग्स हैं इनको रखा गया है, तो बताइए टोटल इसके कितने रो हैं। नंबर ऑफ रो आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि जो सबसे टॉप रो होगा उस टॉप रो में कितने लॉग होंगे, आपसे ये भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ ले। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि टोटल 200 लॉग्स हैं और 200 लॉग्स को स्टॉक किया गया, इकट्ठा किया गया है। और कैसे इकट्ठा किया गया है? तो सबसे नीचे 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 19 लॉग्स हैं, फिर उसके ऊपर 18 लॉग्स हैं, फिर 17 लॉग्स हैं। इसी तरह से रखा गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि टोटल कितने रो में ये जो 200 लॉग्स हैं इनको रखा गया है। यानी नंबर ऑफ रो फाइंड करना है। n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे टॉप रो होगा, जो सबसे ऊपर वाला रो होगा, उसमें कुल कितने लॉग होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो फाइंड करते हैं। तो देखें यहाँ आप ये टोटल नंबर ऑफ लॉग्स यानी Sn की वैल्यू दी गई है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन, इससे एपी फॉर्म हो रहा है। और एपी फॉर्म हो रहा है जिसका फर्स्ट टर्म जो होगा ये 20 होगा। और इसके बाद अगर यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 यानी -1 होगा। और सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के लिए। आपको फार्मूला मालूम है Sn इक्वल टू होता है n/2। ये हो जाएगा 2a + n - 1 × d। फिर देखें
Sn की वैल्यू आपको दी गई है 200 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n/2 और ये है 2, a की वैल्यू है 20 और प्लस n-1 और d की जो वैल्यू है वो -1 है। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका, बल्कि देखें यहाँ पर 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 400 और फिर ये हुआ n और यहाँ 2 × 20 40 हो जाएगा और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -n+1 हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये हो गया 400 = n और ये देखिए 40 + 1 41 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा -n। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 400 = n का मल्टीप्लाई करते हैं 41n और माइनस हो जाएगा n²। अब राइट को लेफ्ट लाते हैं और फिर ला करके देखते हैं क्या मिलता है। तो -n² इधर आएगा, ये -n² माइनस हो गया 41n और फिर ये हो जाएगा प्लस 400 और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हमको इसका फैक्टर करना होगा, 400 का फैक्टर करना होगा और 400 का ऐसा फैक्टर करें कि प्लस करें तो 41 आ जाए। अब इसका हम फैक्टर करते हैं तो 400 का फैक्टर करने के लिए अगर 25 में हम 16 का मल्टीप्लाई करें तो 25 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा और फिर ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, 25 और 16 को ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका n² माइनस हो जाएगा ये 25n और फिर माइनस हो गया 16n और प्लस हो गया 400 = 0। अब इसे सॉल्व करना है और देखिए हम राइट साइड में इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से n हम कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा आपका n-25, ये हो गया n-25 और फिर यहाँ से अगर हम -16 कॉमन ले लेते हैं तो -16 कॉमन ले लेंगे तो फिर देखें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n-25 = 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है ये है n-25, तो देखें यहाँ से n-25 हमने कॉमन ले लिया और फिर ये हो गया n-16 = 0। अब अगर इनको बारी बारी से हम 0 के इक्वल करेंगे और 0 के इक्वल करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n-25 = 0, तो n = 25 हो जाएगा और फिर n क्या है, ये नंबर ऑफ रो मिल रहा है। अब यहाँ से अगर n-16 = 0 करें तो n = 16 हो जाएगा। तो अब एक बात आप ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर n की दो वैल्यू मिली, n की दो वैल्यू मिली है कि 25 रो, अगर लॉग्स को 25 रो में हम स्टॉक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो होगा वो 200 होगा। फिर इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 रो में लॉग्स को हम कलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो होगा वो 200 होगा। तो अब सोचने वाला मैटर ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 16 रो में इनको रखा जाए तो इनका भी टोटल 200 होगा, फिर 25 रो में रखा जाए तो भी इनका सम जो है 200 होगा।
तो इसके लिए जो लिस्ट नंबर होता है, लिस्ट नंबर को लिया जाता है, यानी लिस्ट नंबर दोनों में जो लिस्ट नंबर है वो 16 है। वैसे आप ऐसे भी कर दिया जाता है कि दोनों आंसर दे दिया जाता है, लेकिन दोनों आंसर में से मैं आपको बता दूं कि जो सुपीरियर आंसर होता है वो यही होता है कि जो लिस्ट रो है। भाई एक सीधी सी सोचने वाली बात है कि कैसे भाई लॉग को रखने का जो सिस्टम है, सिस्टम नहीं चेंज करना है। सबसे पहले 20 लॉग्स होगा, इसके बाद 19 लॉग्स होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा। तो जब हम ऐसे ही रखते चले जाएंगे, रखने का तरीका चेंज नहीं होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 रो में जो टोटल नंबर ऑफ लॉग होगा वो 200 हो जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 रो में भी हो जाए और 25 रो में भी नंबर ऑफ लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 200 हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए जो लिस्ट नंबर होता है यही सुपीरियर वैल्यू होती है। तो आंसर आप यही देंगे। हालांकि आपके बुक्स में दोनों आंसर भी दे सकता है, नंबर ऑफ रो 16 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, लेकिन जो सुपीरियर आंसर है वो यही होगा, नंबर ऑफ रो इज 16 होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, देखें आपसे पूछा यही जा रहा था कि हाउ मेनी रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज आप लिखेंगे 16, यहां टोटल नंबर्स ऑफ रोज ये जो है 16 होगा। अब आपसे ये पूछा जरा ध्यान से देखें, 16 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो में समझिए, फर्स्ट रो में 20 लॉग्स, सेकंड रो में 19 लॉग्स, थर्ड में 18 लॉग्स। तो ऐसे ही लॉग्स का जो स्टेप है, जो रो है वो बढ़ता जाएगा, और सबसे लास्ट में जो रो होगा वो 16th रो होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि टॉप में टोटल कितने लॉग्स होंगे। तो टॉप का मतलब 16th रो, सबसे ऊपर जो रो है वो 16th रो है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 16th रो में टोटल कितने लॉग्स होंगे। तो इसका मतलब कि हमें यंथ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। नंबर ऑफ यंथ एलिमेंट an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करना होगा हम लोगों को। अब नंबर ऑफ रो जो है 16 है, n के जगह पे 16 कर देंगे, तो a16, तो a16 जो होगा यही सबसे टॉप रो होगा। तो टॉप रो a16, a की जो वैल्यू है तो a की वैल्यू 20 है, और प्लस हो जाएगा n के जगह पे 16 माइनस 1 एंड नंबर ऑफ d इजकल टू -1। तो ये हो जाएगा a16 इजकल टू 20, और प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1, ये 15, और इंटू हो जाएगा -1, यानी ये हो जाएगा a16 इजकल टू 20 माइनस 15। तो a16 इजकल टू 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे टॉप रो होगा, सबसे टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होगा ये 5 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, ये दोनों बातें आपसे पूछी जा रही थी। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 19 बताया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 19 आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।